तो हमारी इस कहानी की शुरुआत काफी ज्यादा भूतिया तरीके से होती है, जहाँ पर हमें अलग अलग जगह पर बुद्धा के स्टैचूज को दिखाया जाता है, लेकिन वहीं पर कोई इन सारे स्टैचूज को एक एक करके तोड़ रहा होता है और उसके पास एक डॉल होती है जिसके अंदर उसने एक आत्मा को कैद किया होता है और ये डॉल बार बार फड़फड़ा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये एक छोटी सी लड़की है जिसकी आंखों की पुतलियों के अंदर खोपड़ी जैसा कुछ निशान बना हुआ होता है। और फिर वह लड़की कहती है कि तुम चाहे बाथरूम के अंदर भी छुपे क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जापान की एक यूनिवर्सिटी में एक लड़का एडमिशन लेता है जिसका नाम होता है केइटारो, और ये लड़का पढ़ने में काफी ज्यादा तेज होता है। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में भी इसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए होते हैं, इसलिए इसे स्पीच देने के लिए भी कहा जाता है। सेरेमनी के बाद केइटारो की एक फ्रेंड जिसका नाम आइको होता है वो उसके साथ सेल्फी लेती है, लेकिन तभी एक आत्मा उन दोनों की सेल्फी को खराब कर देती है, जिसे देखकर केइटारो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो कहता है कि मैंने इस सेल्फी को भी कर्ज दे दिया, मुझे फोटो खिंचवानी ही नहीं चाहिए थी। जिस पर आइको कहती है कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें फोटो खिंचवाने के लिए कहा। और फिर केइटारो बताता है कि जो भी मेरे साथ फोटो खिंचवाता है उसके साथ ऐसा ही होता है, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है कि आत्माएं केइटारो की तरफ खुद खींची चली आती हैं, इसलिए केइटारो अपने एक हाथ में एक ग्लव पहनता है। जब केइटारो हाई स्कूल में था तो एक बुरी आत्मा ने उसे एक कर्ज दे दिया था, जिसके बाद उसकी फ्रेंड भी कर्ज के अंदर फंस गई थी और इसीलिए केइटारो 2 सालों तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। उसे इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं उसकी वजह से किसी और को भी कर्ज ना हो जाए। और फिर हमें बताया जाता है कि केइटारो अपनी फ्रेंड और फैमिली की हेल्प से दोबारा नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केइटारो और आइको में थोड़ी बहुत बात होती है, उसके बाद आइको वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में केइटारो एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में चला जाता है। वहाँ जाकर वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक लोगों से बात नहीं की थी। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि केइटारो से कहता है कि तुम्हें एक लड़की को कोचिंग देनी है जिसका नाम यायोई है और ये पढ़ने में काफी ज्यादा तेज है और 3rd क्लास में है, और इसे हम आगे चलकर यायो कहने वाले हैं। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मोमबत्ती लेकर अपने कमरे में चल रही होती है। उसके सामने काफी सारी डॉल्स होती हैं और इन सारी डॉल्स की आंखें चमक रही होती हैं और वो लड़की बार बार यही कहती है, बाहर आओ बाहर आओ। फिर हम देखते हैं कि केइटारो यायो को ट्यूशन देने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन ये घर उसकी फ्रेंड आइको का निकलता है। फिर वह घर की बेल बजाता है, तभी आइको बाहर आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई काम है। केइटारो बताता है कि मुझे यहाँ पर यायो को ट्यूशन देने के लिए भेजा है, जिस पर आइको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बताती है कि यायो मेरी कजन है जो कि यहाँ पर पिछले 1 साल से मेरे साथ रह रही है। फिर आइको यायो को आवाज लगाती है और जैसे ही यायो केइटारो के सामने आती है, केइटारो उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये वही लड़की होती है जिसे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है। फिर वह लड़की केइटारो के हाथ की तरफ उंगली करती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में एक काफी खतरनाक आत्मा है, जिसे देखकर केइटारो काफी ज्यादा डरने लगता है। फिर वह सोचता है कि शायद ये लड़की भी मेरी तरह आत्मा को देख सकती है। फिर केइटारो उसके हाथ में एक डॉल देखता है जिसके अंदर एक काफी खतरनाक आत्मा होती है। केइटारो उस डॉल को दूर फेंकने के लिए कहता है। फिर यायो उस डॉल की गर्दन को दबाने लगती है और केइटारो से कहती है कि माफ करना कि इसने तुम्हें डरा दिया। और यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि यायो भी केइटारो की तरह ही आत्माओं को देख सकती है और उससे ज्यादा ही फील कर सकती है। केइटारो को डरा हुआ देख आइको उससे पूछती है कि अरे तुम्हें क्या हुआ। केइटारो उस बात को याद करता है कि किस तरह से आइको ने एक नॉर्मल लाइफ जीने में उसकी हेल्प की थी। और फिर वह यायो से कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और आज से मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। फिर यायो केइटारो को एक भूतिया जगह पर चलने के लिए कहती है, लेकिन केइटारो उसे मना कर देता है। यायो कहती है कि तुम आत्माओं को काफी ज्यादा पसंद हो, लेकिन केइटारो अब भी उसके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन तभी वह लड़की प्राइवेट कोचिंग सेंटर के अंदर फोन करके केइटारो की शिकायत कर देती है। उसके बाद केइटारो उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि केइटारो आइको से पूछता है कि तुमने साथ चलने के लिए हाँ क्यों कर दिया, जिस पर आइको बताती है यायो वहाँ पर जाने की काफी टाइम से जिद कर रही थी और हमारे साथ जाने वाला भी कोई नहीं था और अब तुम आ गए हो तो तुम सारा कुछ हैंडल कर लोगे। और इस पर केइटारो कहता है मुझे भूत भगाना नहीं आता। उसके बाद ये सारे एक टेलीफोन बूथ के पास पहुंच जाते हैं। आइको बताती है ये टेलीफोन बूथ एक लड़की के भूत की वजह से श्रापित है। यहाँ पर कुछ लोगों ने उस लड़की को मार दिया था। ये लड़की अपने कस्टमर से महंगे महंगे गिफ्ट्स लिया करती थी और बाद में उनसे बात तक नहीं किया करती थी। तो एक दिन गुस्से में आकर उन सारे लोगों ने इस लड़की को यहाँ पर मार दिया था और तभी से अगर कोई इस टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है या फिर कॉल करता है तो वो लड़की उसको मार देती है। जिस पर केइटारो कहता है लेकिन किसी के पास इस पब्लिक बूथ का नंबर आएगा कहाँ से। तभी यायो उस टेलीफोन बूथ के अंदर चली जाती है, लेकिन केइटारो उसे फटाक से बाहर निकाल लेता है और पूछता है अरे तुम सही तो हो ना। यायो बताती है कि उसे यहाँ पर कोई भी भूत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन केइटारो भूत को महसूस कर सकता था। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि केइटारो उस भूत वाले नंबर पर कॉल कर देता है और सामने से उसे आवाज आती है जल्दी करो
जल्दी करो, जो कि काइटारो से हेल्प मांग रही होती है। और तभी अचानक भूत के कांच पर खून के निशान बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको देखकर सारे लोग काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं। तभी यायो अपनी एक डॉल को निकालकर टेलीफोन बूथ के अंदर फेंक देती है और उसका दरवाजा बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि भूत उस डॉल को बुरी तरीके से फाड़ देता है और पूरे बूथ के अंदर खून ही खून हो जाता है। ये सब देखकर काइटारो और आइको काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से पतली गली पकड़कर निकलने लगते हैं। जाते टाइम यायो अपनी डॉल को देखते हुए कहती है कि उसने किसी और को मार डाला। घर जाकर काइटारो आइको पर काफी ज्यादा चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे। और फिर काइटारो और यायो पढ़ने बैठ जाते हैं। काइटारो देखता है कि यायो पढ़ने में काफी ज्यादा तेज है। फिर वह यायो से पूछता है, क्या तुम सच में आत्माओं को देख सकती हो? यायो बताती है कि मैं उन्हें पकड़ भी सकती हूँ। पढ़ाई के बाद में काइटारो और आइको आपस में बात कर रहे होते हैं। आइको बताती है कि 1 साल पहले मेरी कजन की फैमिली की डेथ हो गई थी और तभी से ये मेरे साथ रह रही है और इसे भूतिया जगह जाना इसलिए पसंद है कि शायद ये अपनी मम्मी को वहाँ पर ढूंढ पाए। और फिर हमें यायो का पास दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता लगता है कि बचपन से ही यायो की आंख में ये खोपड़ी वाली पुतलियां थी, जिन्हें वो स्विच कर इंसानों और आत्माओं दोनों को देख सकती थी। एक दिन एक भूत की वजह से यायो और उसकी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके माता पिता दोनों मर जाते हैं, लेकिन यायो इसमें बच जाती है। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद यायो का IQ काफी ज्यादा बढ़ जाता है और अब वो इंसानों के साथ साथ आत्माओं को भी देख सकती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बुरी आत्मा यायो की मम्मी की आत्मा को ले जाती है और यायो अपनी पापा की आत्मा को तो देख पाती है, लेकिन उसे कहीं भी उसकी माँ की आत्मा दिखाई नहीं देती। और इसके बाद से ही यायो अपनी मम्मी की आत्मा को ढूंढने का फैसला करती है। और फिर यहाँ से हमारा सीन प्रेजेंट के अंदर आता है। काइटारो ये सारी बात सुनने के बाद ये फैसला करता है कि अब वो यायो की हेल्प करेगा और यायो भी पीछे खड़ी हुई है सारी बात सुन रही होती है। फिर अगले ही दिन यायो और आइको दोबारा से उस फोन बूथ पर जाने की जिद करने लगते हैं। काइटारो ये सुनकर काफी ज्यादा डरने लगता है, लेकिन तभी यायो उसे एक बुद्धा देती है। वो कहती है कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा। इसके बाद वो सारे उस फोन बूथ पर पहुंच जाते हैं। काइटारो यायो से कहता है कि हम सब यहाँ पर वापस क्यों आए हैं। यायो बताती है कि मुझे इस भूत को दोबारा से देखना है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो भूत भी इन सभी को देख रहा होता है। तभी काइटारो का ग्लव्स वाला हाथ उसे भूत के अंदर खींच कर ले जाता है और उसका दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वह भूत धीरे धीरे करके काइटारो की तरफ बढ़ता है और उसका गला दबाने लगता है। काइटारो के हाथ से बुद्धा नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर काइटारो सोचता है, अरे यार ये बुद्धा काम कर क्यों नहीं रहा। तभी यायो कहती है कि स्टैचू अपना काम कर रहा है, मुझे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। लेकिन ये भूत काफी ज्यादा ताकतवर था। तभी यायोई अपने पीछे से 2 हथियारों को निकालती है और फोन बूथ का दरवाजा खोलने लगती है। और फिर वह बुद्धा के स्टैचू को उठाकर जोर जोर से घुमाने लगती है और कहती है कि अगर तुम शांति से रहने की जगह पर खून खराबे को चूज कर रहे हो तो तुम्हारा ताकतवर होना जरूरी है और मैं तुम्हें एक ऐसे सपने में भेज दूंगी जहाँ से तुम कभी भी वापस नहीं आ सकते। और ये कहने के बाद यायो उस बुद्धा से उस टेलीफोन बूथ को तोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि उस फोन में से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन यायो उसकी वायर को भी काट देती है। फिर यायो काइटारो से कहती है कि भूत चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं उस भूत को मार दूंगी। और इसके बाद वे सारे दोबारा से कार के अंदर बैठ के अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन काइटारो को दोबारा से अपने आसपास उस भूत का एहसास होता है। तभी वह देखता है कि यायो अपने साथ उस फोन को लेकर आ गई है। अगले ही सीन में ये सारे घर पहुंच जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी आइको काइटारो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने डर को एंजॉय करते हो, लेकिन काइटारो को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। आइको बताती है कि जब तुम भूत वाले नंबर पर कॉल कर रहे थे तुम काफी ज्यादा हंस रहे थे। काइटारो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। काइटारो सोचता है कि मैं जितना इन चीजों से बचने की कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं उतना ही इन चीजों के अंदर फंसता जा रहा हूँ। फिर वह यायो से पूछता है कि क्या हमें दोबारा से वहाँ पर जाना पड़ेगा। यायो कहती है कि नहीं, अब हमें वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। फिर हम यायो के कमरे में एक डॉल को देखते हैं जिसकी कमर से वही वाला टेलीफोन बंधा हुआ होता है। काइटारो सोचता है कि अगर यायो को सारी ही आत्मा दिखती है तो ये वाली आत्मा उसे नजर क्यों नहीं आ रही। मेरे ख्याल से ये आत्मा अपने आप को बचा रही है ताकि वो यायो की नजर में ना आए। और यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि यायो के कमरे में उस टेलीफोन वाली आत्मा को उस रूम की बाकी आत्माएं खींच रही होती हैं, जिससे वो टेलीफोन वाली आत्मा चिल्ला रही होती है। फिर यायो काइटारो से कहती है कोडोको, जिसका मतलब होता है एक जार के अंदर काफी सारे जहरीले कीड़ों को रखना जो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देंगे और जो बचेंगे वो आगे जाकर किसी और को तड़पाएंगे। तभी यायो कहती है कि मेरे काफी सारे दोस्त हैं। काइटारो डरते हुए कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर से बताना। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइटारो आइको के घर जा रहा होता है और वह सोचता है कि मुझे भूतिया चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ साल पहले मेरे साथ जो हुआ था उसकी वजह से मेरी फ्रेंड भी घायल हो गई थी और मुझे उससे बाहर निकलने में काफी लंबा समय लगा, लेकिन अब मैं दोबारा से उन्हीं चीजों के अंदर फंसता चला जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि काइटारो आइको के घर पहुंच जाता है और तभी यायो दरवाजा खोलती है, लेकिन यायो के हाथ में एक गुड़िया होती है जिसको देखकर काइटारो काफी ज्यादा डरने लगता है। अगले ही सीन में काइटारो और यायो पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म होती है तभी यायो दोबारा से काइटारो को एक और नई भूतिया जगह पर
चलने के लिए कहती है, लेकिन काइटारो उससे डर जाता है और मना कर देता है। फिर काइटारो यायो को बताता है कि कुछ टाइम पहले एक आत्मा ने उसे एक कर्स दे दिया था जिसका उसे टाइम टू टाइम इलाज कराना पड़ता है, लेकिन उसका ये बहाना किसी पे भी काम नहीं करता और वो उसे लेकर दोबारा से नई लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। वह रास्ते में सोचता है कि बार बार आइको यायो के साथ चलने के लिए हाँ क्यों कर देती है, और फिर यायो काइटारो से पूछती है, क्या तुम्हें अपने हाथ का बार बार इलाज करवाना पड़ता है? उस पर काइटारो कहता है कि कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से मुझे बार बार इस कर्स की ट्रेनिंग और इलाज करवाना पड़ता है। फिर आइको उन दोनों को बताती है कि आज हम जिस मंदिर के अंदर जा रहे हैं वहाँ की पुजारी काइटारो की दादी ही है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मंदिर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर हमें काइटारो की दादी भी देखने को मिलती है, लेकिन वह यायो को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और वह कहती है कि तुम इस लड़की को यहाँ पर क्यों ले आए? ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने अब तक 5 बुद्धास के स्टैचूज को तोड़ दिया है। जिस पर यायो कहती है 5 नहीं 7 स्टैचूज, जिस पे काइटारो की दादी और ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उसे यहाँ से भेजने को कहती है, लेकिन काइटारो अपनी दादी को रोक लेता है। उसकी दादी उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? काइटारो कहता है कि ये लड़की मेरी स्टूडेंट है। कुछ देर के बाद काइटारो की दादी का गुस्सा खत्म हो जाता है और वह यायो को एक वार्निंग देकर छोड़ देती है और काइटारो से कहती है कि चलो मेरे साथ आओ, कर्स को एक्सरसाइज कराने का टाइम हो गया है। दादी के जाने के बाद में काइटारो यायो से पूछता है, क्या तुमने सच में उन सारी मूर्तियों को तोड़ा है? जिस पर यायो कहती है कि हाँ, उन सारी मूर्तियों के अंदर बुरी आत्माएं थी, इसलिए मैंने उन्हें तोड़ दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइटारो की दादी और एक और लड़की मिलकर काइटारो के हाथ पर जो कर्स है उसकी एक्सरसाइज कर रही होती है और उसकी दादी उसे बताती है कि तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, जिससे माइंड भी फ्रेश रहता है। काइटारो सोचता है कि मैं कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता अगर मेरी दादी मेरे साथ नहीं होती। मेरी दादी ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है। फिर दादी एक तलवार निकालती है और यायो भी अंदर झांकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आइको उसे मना कर देती है और काइटारो के हाथ की एक फोटो दिखाती है जिसके ऊपर काफी सारी व्हाइट कलर की नसें होती हैं। आइको बताती है कि जब ये नसें काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है तो इनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए काइटारो को बार बार आकर इनका इलाज करवाना पड़ता है। दादी एक पवित्र तलवार से काइटारो के हाथ में बनी हुई बड़ी बड़ी नसों को काट देती है, लेकिन यायो जब काइटारो के हाथ की फोटो देखती है तो वो कहती है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्स की एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में काइटारो और उसकी दादी बाहर आकर बैठ जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा थके हुए थे और तभी वहाँ पर आइको और यायो भी आ जाते हैं और फिर काइटारो वॉशरूम के लिए चला जाता है। उसकी कटी हुई नसों को देखकर यायो दादी से पूछती है कि क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ? दादी कहती है कि हाँ ले लो, तुम्हें वैसे भी भूतिया चीजें काफी ज्यादा पसंद है। दादी उन दोनों को मंदिर की एक कहानी सुनाती है। वह बताती है कि इस मंदिर के अंदर सभी लोग अपनी भूतिया डॉल्स को देने के लिए आते हैं और इस मंदिर के बेसमेंट में काफी सारी भूतिया डॉल्स हैं और वहाँ पर किसी को भी जाने के लिए मनाही है और वहाँ पर मैं भी नहीं जा सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइटारो को रास्ते में एक डॉल मिलती है, लेकिन जैसे ही वह डॉल को उठाता है उसे न जाने क्या होने लगता है। फिर वह सोचता है कि शायद उसकी दादी ने गलती से ये डॉल यहाँ पर छोड़ दी होगी और उसे ये डॉल मंदिर के बेसमेंट में रख देनी चाहिए, इसलिए वो डॉल को लेकर मंदिर के बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। और फिर दादी बताती है कि जो भी उस बेसमेंट में जाता है वहाँ पर रखी हुई सारी डॉल्स उस आदमी के शरीर में घुस जाती हैं और उस पर अपना कब्जा कर लेती हैं। और ये सुनकर आइको और यायो दोनों काफी ज्यादा डरने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि काइटारो के हाथ में एक डॉल होती है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है और उसके बाल भी काफी ज्यादा लंबे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यायो दादी से पूछती है कि ये डॉल्स कैसी होती है? दादी बताती है ये जैपनीज डॉल्स होती हैं जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं और इनमें सबसे खतरनाक डॉल वो है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है। ये सारी बात सुनने के बाद यायो दादी से कहती है कि मुझे जल्दी से बेसमेंट में जाना पड़ेगा, लेकिन दादी उस पर गुस्सा करने लगती है। यायो बताती है कि काइटारो काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए उस डॉल ने काइटारो पर अपना कब्जा कर लिया है, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइटारो उस डॉल के साथ मंदिर के बेसमेंट में बैठा हुआ होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारी डॉल्स होती हैं जिनकी आंखें लाल कलर की होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो डॉल काइटारो के पास होती है उसके बाल काइटारो के मुंह में घुस रहे होते हैं और तभी अचानक उसे होश आ जाता है और वो उन बालों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे वह डॉल काइटारो पर हावी हो रही होती है और उसे अपनी दादी की बात याद आती है जो उसे मंदिर के बेसमेंट में जाने से मना कर रही थी। तभी धीरे धीरे काइटारो की आंखें बंद होने लग जाती हैं और वह बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर यायो आ जाती है। वह एक पवित्र तलवार से सबसे पहले उस डॉल के बालों को काट देती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये परमिशन किसने दी कि तुम इंसानों पर कब्जा करो? ये बोलने के बाद ही यायो उस डॉल का सर भी काट देती है। फिर वह बाकी डॉल से भी कहती है अगर तुमने भी इंसानों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भी सर उड़ा दूंगी। ये सुनने के बाद सारी डॉल्स यायो से डर जाती हैं और उनकी आंखें जो पहले चमक रही थी वो भी अब नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद दादी और आइको भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर यायो काइटारो के मुंह से उस डॉल के बालों को बाहर निकाल लेती है और उसे बचा लेती है। काइटारो सोचता है कि इस बार तो मैं अपनी गलती की वजह से यहाँ पर फंस गया, लेकिन यायो ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह सारे गाड़ी में बैठकर घर जाने लगते हैं। तभी काइटारो की दादी उन सबसे कहती है कि तुम सब ध्यान से जाना और काइटारो
उनसे कहता है कि पहले मैं आपसे ये बात नहीं कह पाया, लेकिन अब जरूर से कहूंगा कि यायो एक काफी अच्छी लड़की है और मैं उसका ख्याल भी रखना चाहता हूँ। फिर दादी कहती है कि यायो ने जो बुद्धा की मूर्तियाँ तोड़ी हैं वो उसे परेशान जरूर से करेंगी। इससे बचने के लिए तुम जाते वक्त रास्ते में से एक तोहफा ले लेना और उनकी प्रार्थना जरूर से करना। तुम्हारे पास जो शक्तियाँ हैं वो बुरी नहीं है, उनका इस्तेमाल करके तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को आत्माओं से बचा सकते हो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती भी है तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ। इसके बाद वे सारे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में काइटारो यायो को छोटे छोटे बुद्धा के स्टैचू भी लेकर देता है, जिसको देखकर यायो काफी ज्यादा खुश होती है और वह काइटारो से कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें अपने रूम में ले जाकर अपनी डॉल्स का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। और ये सुनकर अपना काइटारो एक भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाता है। अगली सीन में वह सारे घर पहुंच जाते हैं और यायो काइटारो को लेकर अपने रूम में जाने लगती है। और जैसे ही वह अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो वहाँ रखी हुई सारी डॉल्स डरने लगती हैं। और ये सब देखकर काइटारो काफी ज्यादा डरने लगता है और वह सोचता है कि ये सारा कुछ बहुत टाइम से यहीं पर था, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और फिर काइटारो डरते हुए यायो से पूछता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। उस पर यायो कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये सारी की सारी बुरी आत्माएं हैं जिनको मैंने कैद करके रखा हुआ है। फिर यायो अपने साथ जो डॉल लेकर आती है उसे भी सामने रख देती है। काइटारो देखता है कि ये वही डॉल है जिसने उसे अपने कब्जे में किया था और उसने काइटारो की नसों का इस्तेमाल करके इस डॉल की गर्दन को दोबारा से जोड़ दिया है। काइटारो डरते हुए यायो से पूछता है कि क्या तुमने दादी से इस बात की परमिशन ली थी। यायो बताती है कि मैंने दादी से परमिशन नहीं ली क्योंकि दादी थकी हुई थी, लेकिन मैं बाद में उनसे परमिशन ले लूंगी। यायो जैसे ही उस डॉल को छूती है तो उस डॉल की आंखों में से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर काइटारो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है मैंने सोचा था कि मैं यायो का ख्याल रखूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके करीब जाता जा रहा हूँ मैं नॉर्मल दुनिया से उतना ही दूर हो रहा हूँ और ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी आइको पीछे से आकर काइटारो के कंधे पर हाथ रख देती है। काइटारो चौंक कर उससे कहता है कि मुझे यहाँ से दूर लेके चलो, इस कमरे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आइको उसे समझाते हुए कहती है तुम घबराओ मत, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक डॉल का कलेक्शन है। और ये सुनकर काइटारो सोचता है कि आइको आत्माओं को नहीं देख सकती, इसलिए शायद इसी ये सिर्फ डॉल्स का कलेक्शन लग रहा है, लेकिन असली में ये तो आत्माओं का कलेक्शन है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यायो अपने कमरे से बाहर आती है और वह काइटारो से कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी, बस इसके लिए मुझे तुम्हारा नाखून चाहिए। और ये सुनने के बाद काइटारो की और भी ज्यादा बैंड बज जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइटारो दोबारा से यायो को ट्यूशन देने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वह रास्ते में सोचता है कि कल रात जो हुआ उसके बाद मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मुझे आइको की चिंता है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और जैसे ही काइटारो आइको के घर पहुँचता है, आइको दरवाजा खोलती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर आइको काइटारो को दोबारा से ये समझाती है कि जब से यायो उसके साथ रह रही है तब से उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। और तभी वहाँ पर यायो आ जाती है जो कि काइटारो के नाखून को काटने लगती है। और ये देखकर काइटारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि काइटारो और यायो दोबारा से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन यायो बार बार काइटारो से उसका नाखून मांगने की जिद कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आइको वहाँ पर आ जाती है और वह दोबारा से काइटारो को एक और नई भूतिया जगह पर जाने के लिए कहती है, लेकिन काइटारो हर बार की तरह इस बार भी मना कर देता है। लेकिन आइको उसे समझाती है तो काइटारो कहता है कि मुझे भूतिया चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं पहले ही एक कर्ज में फंस चुका हूँ और मैं दोबारा से इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। और ये सुनकर यायो कहती है कि मुझे लगता था कि तुम्हें भी भूतिया चीजें पसंद है। और फिर वह आइको को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहती है और वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में वह दोनों काइटारो के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यायो कहती है कि काइटारो के कर्ज को दूर किया जा सकता है और वह उसके लिए सामान लेने भी निकल जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है कि ऐसा ही सेम कर्ज आइको को भी लगा हुआ था, इसलिए आइको अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर रखा करती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि काइटारो वहाँ से भागता हुआ एक स्टोर के पास जाता है जहाँ वो यायो को पढ़ाने के लिए भी कुछ सामान देखता है। और फिर यायो आइको को बताती है कि आज हम एक ऐसे मंदिर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर उन बच्चों को दफनाया जाता है जिनकी जन्म के टाइम ही मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पर काफी सारे बुद्धा के स्टैचू भी हैं जो कि माँ और बच्चे को दर्शाते हैं। वहाँ पर बच्चों की आत्माओं को भी देखा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर एक देवी जो कि एक बुरी आत्मा के अंदर बदल गई है वो वहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। मंदिर के रास्ते में यायो को काफी सारे भूत दिखाई देने लगते हैं और मंदिर पर पहुँचते ही आइको भी गाड़ी को रोक देती है। और फिर यायो आइको से कहती है कि तुम गाड़ी के अंदर ही इंतजार करना, अगर मैं 1 घंटे तक वापस नहीं आई तो तुम मेरी हेल्प के लिए किसी को बुला लेना। यायो अकेली ही मंदिर के अंदर चली जाती है। चारों तरफ काफी ज्यादा डरावना माहौल होता है। यायो सोचती है कि मैंने रास्ते में 5-6 आत्माएं देखी थी, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही आत्मा दिखाई दे रही है, इसका मतलब बाकी आत्माएं छुपकर बैठी हैं। और जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुँचती है वह देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे बुद्धा के स्टैचूज होते हैं। वह उनके बीच से होकर आगे निकलती है और तभी यायो के सामने उस देवी की आत्मा आती है और उसके चारों तरफ काफी सारे बच्चों की आत्माएं भी होती हैं। और ये सब देखकर यायो थोड़ी बहुत डर जाती है और वह कहती है कि काइटारो तुम्हें बचाने के लिए आज मैं एक देवी का शिकार करूंगी। और फिर हम देखते हैं उस देवी का भूत यायो को पकड़ लेता है और तभी यायो के पीछे एक बुद्धा का स्टैचू आ जाता है जो कि पहले वहाँ पर नहीं था। फिर
बच्चों के भूत उस स्टैचू को यायो के ऊपर गिरा देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आइको अब भी गाड़ी के अंदर उसका वेट कर रही होती है। अब पूरा 1 घंटा बीत चुका था लेकिन अब भी यायो बाहर नहीं आई थी, इसलिए आइको मदद बुलाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यायो उस देवी के भूत से बचकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो सोचती है कि अगर मेरे पास आज मेरा हथियार नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं बचती। और फिर वह अपने बैग में से पेपर डॉल्स निकालकर उन पर अपने बालों को बांध देती है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि अगर हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से को इस पेपर डॉल से बांध देते हैं तो ये पेपर डॉल हमारी डुप्लीकेट बन जाती है। और तभी अचानक वहाँ पर एक बच्चे की आत्मा आ जाती है। यायो कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आइको काइटारो से हेल्प लेने के लिए उसके पास आ जाती है, लेकिन काइटारो उसके साथ चलने से मना कर देता है। तभी आइको उसे बताती है कि वो तुम्हारे कर्ज को दूर करने के लिए ही वहाँ पर गई है। और ये सुनकर काइटारो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यायो देवी के भूत से बचकर भाग रही होती है, लेकिन तभी वह अचानक जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही भूत उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी वह एक पेपर डॉल निकालती है जो कि देवी के भूत को एक बच्चे की तरह लगता है। फिर यायो उसे धमकी देती है कि मैं इसे मार दूंगी। और ये सुनकर देवी का भूत थोड़ा बहुत पीछे हट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर यायो वहाँ से भाग जाती है और फिर यायो अपनी पेपर डॉल की हेल्प से सारे भूतों को चकमा देकर घर के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ पर देवी की एक काफी बड़ी मूर्ति भी रखी होती है। फिर यायो देखती है कि वहाँ पर बच्चों के भूत एक एक करके वहाँ से जा रहे हैं, जिसे देखकर यायो थोड़ी बहुत हैरान हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काइटारो भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे मंदिर के अंदर काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत को जुटाकर यायो की हेल्प करने के लिए आगे दौड़ता है। फिर वह यायो को आवाज लगाता है और जैसे ही यायो उसको देखती है वह देखती है कि उसके पीछे काफी सारे भूत पड़े हुए हैं। और तभी यायो हथौड़े से उस मूर्ति की एक उंगली तोड़ देती है। फिर काइटारो यायो को अपनी गोदी में उठा लेता है और बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलता है। फिर वह तीनों गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलते समय आइको की गाड़ी पर काफी बड़ा स्क्रैच आ जाता है, जिसका सारा खर्चा काइटारो को ही भरना पड़ता है। और यहाँ तक कि यायो का भी खर्चा काइटारो ही उठाता है। आगे में दिखाया जाता है कि काइटारो यायो को अपनी पीठ पर बैठाकर घर लेके जा रहा होता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए यायो को थैंक्स भी कहता है। तभी यायो को भी अपनी फैमिली की याद आ जाती है। वह सोचती है कि अगर एक्सीडेंट के दिन मैं भी कुछ कर पाती तो आज मेरी फैमिली मेरे साथ होती, और अगर मेरे फ्रेंड्स को कुछ होगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। काइटारो, तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। क्या तुम दोबारा मेरे कमरे में चलोगी? प्लीज मुझ पर विश्वास करो। इस बार काइटारो उसकी बात मान लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे घर पहुंच जाते हैं और काइटारो यायो को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। और अब यायो बताती है, अगर ह्यूमन शेप डॉल्स में अपने शरीर का कोई पार्ट डाल दो तो तुम्हारे साथ जो भी बुरा होने वाला होता है वो सारा कुछ बुरा उस डॉल के साथ होता है। और जैसे ही यायो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, काइटारो देखता है कि अंदर कुछ डॉल्स टूटी हुई हैं। यायो बताती है कि इन डॉल्स के अंदर भी मैंने अपना कोई ना कोई पार्ट डाला हुआ है, जैसे बाल और नाखून। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो वो इन डॉल्स के साथ होता है, मेरे साथ नहीं। ये डॉल्स भी पेपर डॉल्स की तरह काम करती हैं, इसलिए मुझे कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ये डॉल्स आपस में लड़ेंगी तो इनको आपस में ही नुकसान होगा, क्योंकि इनके अंदर मेरा ही कोई ना कोई पार्ट है। और अगर कोई डॉल सुसाइड करने वाली होगी तो बाकी डॉल्स उसको रोक लेंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो बाकी डॉल्स को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यायो बताती है कि मैंने इसी तरह से पूरी फैमिली को सिक्योर किया हुआ है। और ये सुनकर काइटारो सोचता है कि यायो ने तो काफी खतरनाक प्लान बनाया हुआ है और इसीलिए ये मेरा भी नाखून मांग रही थी। यायो कहती है कि मैं ये सारी चीजें उन्हीं को दिखाती हूँ जिन पर मुझे विश्वास होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यायो मंदिर से लाई हुई उंगली को जमीन पर नीचे फेंक देती है। फिर यायो कहती है कि जो डॉल्स आज टूट गई वो आज का हमला नहीं सह पाई, इसलिए बाकी सारी डॉल्स आज गुस्से में है। फिर यायो उस उंगली की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ इस उंगली ने ही किया है और इस उंगली के अंदर मेरा कोई भी पार्ट नहीं है। ये सुनकर सारी डॉल्स उस उंगली की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे वो सारी डॉल्स उंगली वाली आत्मा पर हमला करना शुरू कर देती हैं। उंगली वाली आत्मा काफी तड़पने लगती है और बार बार यायो से कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये सब देखकर काइटारो थोड़ा बहुत डर जाता है। फिर वह सोचता है, अब मुझे पता लग गया है कि किस तरह से यायो इन आत्माओं को कंट्रोल करती है। और फिर वह उससे पूछता है कि तुम इन आत्माओं को कैद क्यों कर रही हो? जिस पर यायो बताती है कि जिस बुरी आत्मा ने मेरी मम्मी की आत्मा को पकड़ा हुआ है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उससे लड़ने के लिए मुझे काफी तगड़ी फौज की जरूरत है और मैं अपनी मम्मी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरे पैर में चोट नहीं लगी होती तो मैं वहाँ से पूरी की पूरी मूर्ति उठाकर ले आती और इससे तुम्हारा हाथ वाला कर्ज भी दूर हो जाता, क्योंकि वह देवी का भूत इस कर्ज को भी दूर कर सकता था। और ये सब सुनने के बाद काइटारो सोचता है कि अगर भूत से भूत को लड़वाकर मेरे कर्ज को ठीक किया जा सकता है तो इसका मतलब उस लड़की के कर्ज को भी ठीक किया जा सकता है जिसे मेरी वजह से कर्ज लगा था। और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वह लड़की कोई और नहीं आइको ही होती है। और फिर यायो कहती है कि भले ही हमारे गोल्स अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हमारे रास्ते एक ही हैं। हम खतरनाक से खतरनाक भूतों को पकड़ के इन शैतान आत्माओं को खत्म कर देंगे। और इस तरह से हमारी इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके अगले पार्ट के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।